नवरात्रि 9 रातों का त्योहार हिंदुओं के लिए एक विशाल प्रतियोगिता है जो देवी पार्वती या मां दुर्गा के 9 रूपों के लिए प्रतिबद्ध है और भक्तों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारिणी मां को समर्पित है। दूसरा दिन देवी मां पार्वती के रूप में है। ब्रह्म तरीके की तपस्या और चारिणी पद्धति जिसका आचरण वह है। तो मां दुर्गा की तपस्या करने वाली के रूप में अभिव्यक्ति ब्रह्मचारिणी मां के रूप में व्याख्या करती है। ब्रह्मचारिणी माता को देवी योगिनी और देवी तपस्विनी भी कहा जाता है। सुंदर ब्रह्मचारिणी देवी या मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर उनके बाएं हाथ में कमंडल या पानी का बर्तन और उचित रूप से जप माला को बनाए रखती है। ब्रह्मचारिणी देवी चमकदार नारंगी सीमा के साथ एक सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और रुद्राक्ष एक शांत, चिकना और शांत उपस्थिति के साथ आभूषण के रूप में पहनती हैं। माता ब्रह्मचारिणी प्रेम और निष्ठा का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी मां ज्ञान, विशेषज्ञता, अविवाहित मन की इच्छा शक्ति की प्रतीक हैं और नव दुर्गाओं में सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र त्रिक चक्र से जुड़ी हैं। ब्रह्मचारिणी मां मंगल या मंगल ग्रह पर शासन करती है। मंत्र ओम ब्रह्म ब्री झाड़ू ब्रह्मचारिण्याय नमः। मां ब्रह्मचारिणी की कहानी। किंवदंती कहती है कि देवी पार्वती का पूर्ववर्ती अवतार देवी शक्ति बन गया, जिन्होंने स्वयं को आत्मदाह कर लिया था क्योंकि उनके पति भगवान शिव अपने पिता प्रजापति दक्ष के माध्यम से अपमानित और बाहर हो गए थे। तो देवी पार्वती को पता था कि वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव उस समय के किसी बिंदु पर वर्षों तक अत्यधिक ध्यान में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने देवी पार्वती को सलाह दी थी और उन्होंने अत्यधिक तपस्या के मार्ग का पालन किया, अत्यधिक तप या तपस्या की। उसने 1000 साल बिताए, अंतिम परिणाम और चुकंदर की जड़ों पर जीवित रहे और फिर अगले 100 साल पत्तेदार साग को सरलता से खाकर। इस बीच डेमी देवताओं ने कामदेव से संपर्क किया, जो स्नेह, पसंद, कामुक प्रेम, स्नेह, वासना और आकर्षण के देवता हैं। डेमी देवताओं ने कामदेव को सलाह दी कि वे पार्वती को तारकासुर नामक राक्षस के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान शिव में वरीयता का आह्वान करें, जो आकाशीय वैश्विक में तबाही मचा रहा है और जिसे भगवान शिव के पुत्र द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से मारा जा सकता है। और चूंकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना जरूरी था। आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम का बाण चला दिया। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। वह उनका क्रोधी, उग्र रूप है। महादेव ने अपनी आंखें खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा, विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी पार्वती ने प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी चरम स्थितियों का सामना किया। यह भी माना जाता है कि मां पार्वती ने कई वर्षों तक अपनी तपस्या को सहन किया और केवल बिल्व पत्ते खाकर अस्तित्व में रहे। इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन भी छोड़ दिया। इसी वजह से ब्रह्मचारिणी माता को अपर्णा कहा गया। कई हजार वर्षों तक वो बिना भोजन और पानी के चली गई। ब्रह्मचारिणी मां का सबसे सरल ध्यान भगवान शिव बन गया और ब्रह्मचारिणी देवी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में डुबो दिया। भगवान शिव को मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का पता चला, तो एक बार एक तपस्वी के रूप में महादेव ने ब्रह्मचारिणी देवी से मुलाकात की और उन्हें तपस्या के खतरनाक मार्ग से रोक दिया। लेकिन देवी ब्रह्मचारिणी अपने संकल्प में अडिग हो गईं। अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए उसने अपनी तपस्या की। भगवान शिव ने उनके दृढ़ संकल्प को देखकर देर सबेर ब्रह्मचारिणी मां को अपनी पत्नी के रूप में सम्मानित किया। फिर से शिव और शक्ति एक साथ रहे हैं। इस प्रकार देवी मां ने स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। इस प्रथम दर तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से महिमामंडित किया। कहा गया है वेद, तत्व और तप ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मचारिणी मां का आकार काफी तेज, शांत और अत्यंत राजसी है। भगवान शिव आत्मा या स्वयं के अंदर का प्रतिनिधित्व करते हैं और मां दुर्गा पार्वती विचार हैं।
यह मिलन इंगित करता है कि कई तपस्या और इच्छा शक्ति के बाद व्यक्ति स्वयं को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करता है। ब्रह्मचारिणी देवी हमें इस पहलू को पहचानने में मदद करती है जिस तरह से उन्होंने अपनी तपस्या की अवधि के लिए धीरज, केंद्रित लक्ष्य और अपनी वरीयता हासिल करने के लिए समर्पित भक्ति के साथ खुद को किया। नवरात्रि प्रतियोगिता के दौरान कई मनुष्य दिन के दौरान उपवास रखते हैं, शाम के अंदर उपवास तोड़कर देवी मां की पूजा करते हैं और केवल एक शाकाहारी भोजन करते हैं, बल्कि सात्विक भोजन करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्तों के माध्यम से की जाती है ताकि भोजन और पानी से दूर रहने और विचारों, प्रेम और इंद्रियों पर महारत हासिल करने के लिए बिजली की आपूर्ति की जा सके। 9 नव दुर्गा कवच गीत कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है कि पहला देवी रूप शैलपुत्री है और दूसरा नवरात्रि दिवस देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी मां पूजा क्यों की जाती है? मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाली कई चुनौतियों से निराश हुए बिना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी आपको एक आंतरिक शक्ति, उच्चतम भावनात्मक ऊर्जा बढ़ाने का आशीर्वाद देती है और अंधेरे घंटे के भीतर भी आपके बौद्धिक संतुलन और आत्मविश्वास को बनाए रखने में सक्षम है। ब्रह्मचारिणी देवी आपको अपनी नैतिकता को बनाए रखने और ईमानदारी और सच्चाई के साथ दायित्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाली असंख्य परिस्थितियों से निराश हुए बिना जीवन शैली में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचारिणी मां प्यार और वफादारी का प्रतीक हैं। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान और सूचना का भंडार निवास है। रुद्राक्ष ब्रह्मचारिणी माता का सर्वाधिक प्रिय श्रृंगार है। कई भक्त माता की चौकी का आयोजन करते हैं, जहां करीब और महंगे लोगों को आमंत्रित किया जाता है और भक्त रात के समय सोए रहते हैं, एक गीत भक्ति गीत बनाते हैं और ब्रह्मचारिणी मां के सम्मान में स्तुति करते हैं। घर पर ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। प्रातः स्नान करने के बाद कलश या कलश स्थापना की विधि उपयुक्त शुभ मुहूर्त में संपन्न होती है। नवरात्रि कलश स्थान घट स्थापना का विकास नवरात्रि के दिन 2 देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ हुआ, जो पवित्र पूजा अनुष्ठान के उपयोग द्वारा किया जाता है। भक्त मिट्टी से बने बर्तन जैसे उथले पैन का उपयोग करता है। धूल की 3 परतें और सप्त धान्य नवधान्य अनाज के बीज, जिसमें जौ के बीज शामिल हैं, को पैन में मिट्टी में बोया जाता है। इसके बाद एक स्पर्श पानी छिड़का जाता है ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। एक कलश पवित्र जल पात्र या कलश जिसमें गंगाजल, सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत, हल्दी पाउडर के साथ मिश्रित कच्चा चावल और दूर्वा घास रखा जाता है। मटके के बाहर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है। फिर 5 आम के पेड़ के पत्तों को कलश के गले में डाल दिया जाता है, जिसे फिर एक नारियल का उपयोग करके ढक दिया जाता है, जिसे एक लाल सामग्री में लपेटा जाता है, जिसे पवित्र लाल धागे से बांधा जाता है। फिर बर्तन को पैन के केंद्र में रखा जाता है, जिसमें बीज दिखाए जाते हैं और घी का दीपक जलाया जाता है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है, जो लगातार 9 दिनों तक जलता रहता है। यह स्थापना नवरात्रि के सभी 9 दिनों के लिए सहेजी जाती है और पूजा की जाती है, और यह समृद्धि, उछाल, बहुतायत और शुभता का प्रतीक है। कलश की स्थापना के साथ भक्त नवरात्रि के 9 दिनों के 9 दिनों के उपवास के 9 दिनों के उपवास के लिए संकल्प लेते हैं और माता ब्रह्मचारिणी के लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी और सही तरीके से व्यवहार करें। सफेद वनस्पति का प्रसाद, चॉकलेट में कमल, पिस्ता बर्फी, लाल चुनरी का अलंकरण, चूड़ियां, कुमकुम, घी का दीपक, धूप, कपूर आदि और नैवेद्यम को देवी ब्रह्मचारिणी ने बनाया है। नैवेद्यम चढ़ाने के बाद 5 सुपारी और सुपारी को अनुष्ठान के अनुरूप चढ़ाया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी मंत्रों के जाप, आरती, दुर्गा सप्तशती पथ पाठ के साथ साथ घर का पारिस्थितिकी तंत्र ब्रह्मचारिणी मां की प्रेममयी ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी बीज मंत्र। ओम ब्रह्म ब्रीं झाड़ू ब्रह्मचारिण्याय नमः। ब्रह्मचारिणी मां मंत्र। ब्रह्मचारिणी माता मंत्र। दधना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडल देवी प्रसिद्धातु माई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां ब्रह्मचारिणी पूजा या पूजा के लाभ। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी या मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से प्यारी देवी मां का महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिलता है।
माँ ब्रह्मचारिणी मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मचारिणी देवी का आह्वान करना और उनकी शुद्ध भक्ति से प्रार्थना करना निश्चित रूप से समृद्ध लाभ लाता है। 1. ब्रह्मचारिणी माँ सबसे खराब परिस्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद अस्तित्व में पहले से ही परिवहन के लिए ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और साहस देती हैं। 2. माँ ब्रह्मचारिणी विचारों की शांति, एकांत और आत्मसम्मान लाती हैं। 3. ब्रह्मचारिणी देवी यह सुनिश्चित करती है कि भक्त बाधाओं से परे अपने दायित्वों के प्रति दृढ़ रहें और दृढ़ रहें। 4. ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को ज्ञान और जानकारी प्रदान करती हैं। 5. देवी ब्रह्मचारिणी पूजा सभी परिस्थितियों में भक्त की जीत की गारंटी देती है। 6. रिश्तेदारों के घेरे में प्रेम, शांति और सद्भाव लाने के लिए ब्रह्मचारिणी माता पूजा बहुत प्रभावी हो सकती है। 7. देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्त को सभी परिस्थितियों में मानसिक रूप से संतुलित रहने में सक्षम बनाती है और भक्त के भीतर दृढ़ता के गुण को बढ़ाती है। 8. माँ ब्रह्मचारिणी पूजा गारंटी देती है कि हर एक बाधा समाप्त हो जाती है और भक्त अपने प्रयासों में सफल होता है। ब्रह्मचारिणी माता पूजा जीवन शैली से सभी भय से छुटकारा दिलाती है।